फिल्टर सर्किट कैसे काम करते हैं आइए देखें और समझें। यहां हमने इनपुट एसी लिया, यहां एक रेक्टिफायर लगाया हुआ है। ये जो रेक्टिफायर से आउटपुट आया ये पल्सेटिंग आउटपुट था, आउटपुट घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था। अब यहां एक कैपेसिटर लगा रखा है आपने और ये लोड लगा रखा है जिसपे आपको डीसी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखें। यहां से जो आउटपुट निकला उसमें से डीसी कंपोनेंट तो चला जाएगा आगे लोड तक। उसका कारण यहां समझ लेते हैं। कैपेसिटर के लिए आपको याद हो तो आप लिखते थे XC इज इक्वल टू 1/2πfc। ये याद है आपको। एसी की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसका कुछ कैपेसिटर ऑपोजिशन भी करेगा, तो एसी तो यहां से निकल जाएगी। अगर इस आउटपुट में आप देखें, मान लीजिए कि एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट का मिक्सचर आ रहा था। ये घटना बढ़ना जो आउटपुट आपका आया था पीछे वाले पेज पर, उसमें आउटपुट पल्सेटिंग था, घटना बढ़ना। ये कुछ हद तक एसी का नेचर है। यानी कि रेक्टिफायर से जो आउटपुट निकला वो प्योर डीसी नहीं था, उसमें एसी और डीसी का मिक्सचर था। वो एसी जो है इस कैपेसिटिव सर्किट से यहां निकाल दीजिए, आप वापस रेक्टिफायर की तरफ भेज दीजिए ये वाला एसी, ये फिर से रेक्टिफाई होने को चला जाएगा। जो डीसी है वो यहां आगे चला गया, तो लोड पे आपको मिला डीसी। अब सवाल यह है कि डीसी वहां क्यों चला गया और एसी यहां क्यों चला गया। कांस्टेंट डीसी के लिए अगर आपको याद हो फ्रीक्वेंसी कितनी लिया करते थे। फॉर कांस्टेंट डीसी आप फ्रीक्वेंसी लिया करते थे 0। अगर फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टू 0 हो तो सोचिए एक्सी टेंडिंग टू क्या होगा। फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टू 0 हो तो एक्सी टेंडिंग टू होगा इंफिनिटी। एक्सी टेंडिंग टू आपने लिखा इंफिनिटी। डीसी सप्लाई के लिए फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टू 0 जैसे ही आपने ली तो एक्सी आ गया इनफाइनाइट, यानी कि ये कैपेसिटर डीसी को कितना ऑपोजिशन देगा, इनफाइनाइट ऑपोजिशन, लगभग इनफाइनाइट ऑपोजिशन। तो डीसी फिर यहां से नहीं गुजर सकता, तो डीसी दूसरा रास्ता चुनेगा, डीसी चला जाएगा लोड के अंदर। दिस इज द फिल्टर सर्किट। जो नॉर्मल पल्सेटिंग आउटपुट आया करता था रेक्टिफायर का, उसको लगभग इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन जैसा आउटपुट आपको फिल्टर सर्किट के थ्रू बना के दिखा दिया है। आई होप यू गॉट इट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। स्टे ऑसम, सी यू सून।